नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह का 2 दिवसीय दौरा है। जालौन पहुंचेंगे राज्य मंत्री और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। रेलवे अंडरपास का राज्य मंत्री ने निरीक्षण और किया है। रेलवे स्टेशन पर वृक्षारोपण, आशीर्वाद होटल में उनका होगा अभिनंदन समारोह। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आपको बताते चले जोरदार स्वागत किया है भानु प्रताप सिंह का। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। रेलवे अंडरपास का राज्य मंत्री ने निरीक्षण किया है और इसी के साथ साथ भानु प्रताप सिंह का आपको बताते चले बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत किया। फूलमालाओं के साथ उनका अभिनंदन किया गया, निरीक्षण किया है और आशीर्वाद होटल में आपको बताते चले अभिनंदन समारोह रखा हुआ था बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, जहां पर उनका जबरदस्त स्वागत देखने को मिला है। केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह का 2 दिवसीय दौरा था और इसी के तहत आपको बताते चले आज वो जालौन पहुंचे थे। विस्तार से खबरों की तरफ बढ़ते हैं। देश में अभी भी बड़ी संख्या में जानलेवा कोरोना वायरस का कहर जारी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले लगातार केसेस भी सामने आते जा रहे हैं। 30,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। देश में 24 घंटे की बात करें तो 46,759 नए मामले आए हैं। वहीं 509 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में 31,374 लोग ठीक हुए, जिसके बाद ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 3,18,52,802 हो गई। वहीं अब एक्टिव केसेस बढ़कर 3,59,775 रह गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक 3,26,49,947 केस सामने आए, जिनमें से अब तक 4,37,370 लोगों की मौत हुई। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल बनाम टीएस सिंहदेव के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर 2.5 साल पर रोटेशन का झगड़ा एक बार फिर से दिल्ली दरबार पहुंचा था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राहुल गांधी ने दिल्ली मिलने बुलाया। शाम 4 बजे राहुल गांधी के निवास पर भूपेश बघेल की राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ 3.5 घंटे की लंबी बैठक हुई थी। सूत्रों ने बताया है कि पार्टी नेतृत्व का मानना है कि भूपेश बघेल को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के साथ किए 2.5 साल पर मुख्यमंत्री बदलने की आपसी समझ का सम्मान करना चाहिए और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए। राहुल गांधी से भूपेश बघेल की मुलाकात करीब 2.5 घंटे चली और खास बात यह रही कि इस बैठक में प्रियंका गांधी भी मौजूद रही थी और करीब 2 घंटे बाद प्रियंका गांधी ने बैठक के बीच से निकलकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनके घर जाकर मुलाकात की और फिर वापस राहुल गांधी के घर भूपेश बघेल के साथ बैठक में शामिल होने गई। टोक्यो में चल रहे पैरालंपिक गेम्स में भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी भावना ने इतिहास रच दिया। भावना ने सेमीफाइनल में चीन की खिलाड़ियों मियाओ को मात देकर फाइनल में जगह बना ली है और वह गोल्ड मेडल जीतने से मात्र कुछ कदम दूरी पर। भावना ने शानदार जीत के बाद कहा कि जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। भावना ने आपको बताते चले चीन की मियाओ के खिलाफ मिली जीत को अपने लिए बड़ी उपलब्धि बताया। भावना पटेल ने कहा, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और कोई हमेशा कहता है कि चीन को हराना नामुमकिन है, लेकिन आज मैंने साबित कर दिया कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो नामुमकिन कुछ भी नहीं होता। आपको बताते चलिए फाइनल में पहुंचने के बाद भावना भारत के लिए सिल्वर मेडल तो पक्का कर चुकी हैं, लेकिन भावना पटेल की नजरें टोक्यो ओलंपिक पैरालंपिक में भारत को गोल्ड दिलाना है। नवी मुंबई के लोग भी अब जल्द मेट्रो ट्रेन में ट्रैवल कर सकेंगे। भारतीय रेलवे के रिसर्च डिजाइन और स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन आज से या मेट्रो के आपको बताते चलें ट्रायल्स की शुरुआत करने जा रही है। नई मुंबई मेट्रो के इस साल के अंत तक शुरू होना प्रस्तावित है। इससे पहले इसकी सुरक्षा और इसमें यात्रा की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए ट्रायल जो है रन किया जा रहा है। सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने मंगलवार को अपने एक ट्वीट में लिखा, पेंढार स्टेशन से सेंट्रल पार्क स्टेशन की मेट्रो लाइन 1 पर आरडीएसओ 28 अगस्त से मेट्रो के ट्रायल्स की शुरुआत कर रहा है। साथ ही इस ट्वीट में सीआईडीसीओ ने बताया है कि नई मुंबई मेट्रो के तहत आने वाले एलिवेटेड कॉरिडोर को हमारे द्वारा ही बनाया जा रहा है। इनके जरिए कई नोड को आपस में जोड़ा जा सकेगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी और बेहतर हो सकेगा।
मुजफ्फरपुर जिले के हथौड़ी थाना क्षेत्र स्थित डीही जीवर गांव में शुक्रवार की देर रात SC/ST एक्ट के तहत आरोपित को पकड़ने गई पुलिस पर हमला कर दिया गया। अंधेरे का फायदा उठाकर जमकर पथराव किया गया। इसमें आधा दर्जन जवान चोटिल हो गए। पुलिस की 2 गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। हिरासत में लिए गए 3 आरोपियों को छुड़ाने के भी प्रयास किए गए, लेकिन कड़ी मशक्कत कर तीनों आरोपियों को पुलिस ने अब जानकारी के अनुसार पकड़ लिया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीतने के बाद से नीरज चोपड़ा लगातार चर्चा में बने हुए हैं। आपको बताते चले, नीरज चोपड़ा ने हालांकि अब साल 2021 के बाकी बचे सीजन को लेकर अहम फैसला सुना दिया। नीरज चोपड़ा साल 2021 में अब किसी और टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेंगे और उन्होंने 2021 का सीजन खत्म कर दिया। नीरज चोपड़ा का यह फैसला व्यस्त यात्राओं के मद्देनजर लिया गया। नीरज चोपड़ा ने अपनी सोशल मीडिया हैंडल से 2021 का सीजन खत्म करने की जानकारी दी। नीरज चोपड़ा ने कहा, व्यस्त यात्रा कार्यक्रमों के चलते टोक्यो से वापसी करने के बाद मैं ट्रेनिंग नहीं शुरू कर पाया। टीम के साथ मैंने फैसला किया है कि मैं 2021 प्रतियोगिता का सीजन छोटा करूंगा। नीरज चोपड़ा ने हालांकि अगले साल मजबूत वापसी का दावा भी कर दिया है। स्टार एथलीट ने आगे कहा, 2022 में मजबूती से वापसी करूंगा। अगले साल विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल होने हैं। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बम ब्लास्ट करने वाले आतंकी संगठन ISIS-K पर अमेरिका ने बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में ISIS-K के ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया। काबुल ब्लास्ट में 1 दर्जन अमेरिकी सैनिकों समेत लगभग अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि हम हमला करने वाले आतंकियों को बख्शेंगे नहीं। काबुल ब्लास्ट की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट खुरासान ने ली थी। आपको बताते चले, अमेरिका ने अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा के पास नंगरहार प्रांत में ये बमबारी की। बताया जा रहा है कि इन हमलों में काबुल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड मारा गया। काबुल ब्लास्ट के बाद अमेरिका पर भारी दबाव था। काबुल हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था कि जो भी इन हमलों में शामिल है, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं।